नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 में कुछ पदों की संख्या कम हुई है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर कौन सा विभाग है जिसमें वैकेंसी ये कम हुई है और टोटल पोस्ट अब कितनी बचेंगी और रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप जूनियर असिस्टेंट अर्थात क्लर्क बनते हो तो आप अनेक विभाग में बनते हो, जैसे राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला बाल विकास कल्याण विभाग या सामाजिक कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, वित्त और लेखा विभाग या अन्य विभाग जो होते हैं उन सब में आप एक क्लर्क के तौर पर कार्य करते हो। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग विभाग होते हैं ये सब अपनी वैकेंसी टोटल करके दिए थे, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 5512 आई थी। जिसमें से आप देखोगे आज एक विभाग है जो बाल विकास पुष्टाहार करके विभाग है। यहाँ पर आप देखोगे ये तो देखोगे बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, जिसमें देखो कनिष्ठ सहायक के में जो एक विभाग था बाल विकास पुष्टाहार विभाग, देखोगे यहाँ पर वैकेंसी, इस विभाग ने वैकेंसी अपनी तरफ से 739 पद दिए थे। 739 पद दिए थे, लेकिन जिसमें बताया गया है कि अब हमारी तरफ से जो है 72 पद इसमें कम किए जाते हैं, अर्थात 72 पद कम किए जाते हैं। तो क्या इस पर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसी में क्लियर होता है कि आपको वैकेंसी कभी भी घट बढ़ सकती है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो इसमें आपकी 72 पद पोस्ट कम हो जाएंगी। तो जब इस विभाग में आपकी 72 पोस्ट कम होंगी तो 72 पोस्ट कम होने के बाद ये विभाग में आप देखोगे पहले 739 पद हुआ करते थे, अब टोटल आप 739 से घट करके ये आपके 667 पोस्ट हो जाएंगी, 667 पोस्ट हो जाएंगी। अब ये टोटल अगर वैकेंसी 5512 में बात करते हैं तो 5512 में जब 72 घटेगी तो लगभग ये आपकी वैकेंसी 5460 वैकेंसी आपकी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब 5460 वैकेंसी हो जाएगी तो क्या इस पर बेनिफिट, इस पर क्या कोई लाभ या नुकसान मिलेगा? तो इसमें पॉइंट में कोई नुकसान देखने को मिलेगा 66 वैकेंसी से, बाकी विशेष अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर बात करते हैं ये विभाग की, हमने बात कर ली, क्या कट ऑफ में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या हाई या लो जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बताया कि 12 गुना अभ्यर्थी लगभग टाइपिंग के लिए पास होंगे तो 66,144 पास होंगे। आप सभी को पता है लगभग 1,39,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से आप समझ रहे हो 1,39,000 लोगों ने एग्जाम दिया था तो लगभग 50% की संख्या टाइपिंग देने जाएगी। टाइपिंग के लिए हमने बता रखा है कि आप समझो, आप आज भी देख लो, हम उसी बात पर टिके हैं जो हमने पहले वीडियो में कह रखा है। आप समझिएगा 40 के आसपास अगर हुआ तो टाइपिंग देने जाओगे, फाइनल आपका हो या ना हो लेकिन 40 के आसपास नंबर है आपके तो आप टाइपिंग देने श्योर जाओगे। आप कैसे जाओगे? 38 से 42 के बीच बता रहे हैं। अब 42 क्या है? 42 के आसपास, जैसे 40, 41, 42 ऐसे EWS जनरल का कट ऑफ हो सकता है, OBC का। बाकी और करने कैटेगरी में हो तो 38, 39 पर भी आप मान सकते हो। तो आपकी टोटल कट ऑफ जो टाइपिंग की रहेगी 38 से 42 के बीच रहने वाली है। बाकी आपको हमने बता ही दिया है सारी चीजें कि आप टाइपिंग करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप समझो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अक्टूबर में रिजल्ट आता है तब भी आप टाइपिंग करते हो तो आपको टाइपिंग के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। दिसंबर में टाइपिंग का अनुमान है, लेकिन टाइपिंग और भी डिले हो सकती है, तो डिले हो सकती है तो आप सीख जाओगे। तो क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट